हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभम की पाठशाला में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता बुक के क्वेश्चन नंबर 111 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा था। उम्मीद है आप सभी ने क्वेश्चन को घर में बना करके देखा होगा और आपसे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। अगर आपको उन क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आकर के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप अपने साथ कॉपी पेन और बुक लेकर के बैठिए, और जब वीडियो को देखें तो आप अपने साथ कॉपी पेन और बुक लेकर के बैठिए और हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए 112 क्या बोल रहा है, अ फोर्स इन मेंबर BC। ठीक है, हमें ट्रस दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसके मेंबर BC में फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये ट्रस दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है ट्रस को। ठीक, ये AB, ये सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, B पॉइंट पे 5 टन का लोड लग रहा है। ठीक, ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 6 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट नहीं दी हुई, तो हमें इसका हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे और क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्स मेंबर BC है, इसमें हमें फोर्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, RA RB निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सॉरी, RA और RC निकाल लेंगे सबसे पहले। तो क्या करूँगा, समेशन ऑफ FY अपवर्ड फोर्स। ये देखिए, यहाँ एक फोर्स लगेगा RA और यहाँ लगेगा RC, तो अपवर्ड फोर्स डिवाइडेड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड तो कोई फोर्स आ ही नहीं रहा है, तो RA प्लस RC इज इक्वल टू 0। और मोमेंट अबाउट A निकाल लूँगा। तो मोमेंट अबाउट A लिखूँगा तो हमारा RC का वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में 4.325, और RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4.325। तो हमें RA की वैल्यू से काम नहीं है, हम RC की वैल्यू से हम फोर्स BC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें RA RC की वैल्यू निकालनी क्यों पड़ी, क्योंकि अगर मैं किसी भी पॉइंट को कंसीडर करूँगा, तो अगर मेथड ऑफ जॉइंट से मैं बनाता हूँ, तो मेरे पास 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मैं सिर्फ 2 ही अननोन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को चाहे तो मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको RA RC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए, RC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RC इंटू 6 किए, और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था इसलिए माइनस साइन किए। अब देखिए 5 इंटू 5.19 किए। ठीक है, ये क्या है, हाइट है। कौन सी वाली, ये वाली हाइट। ठीक है, ये हाइट है हमारी, और ये हाइट हम लोग कैसे निकाले हैं, ये हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये ट्रायंगल को। ओके, अब देखिए क्या होता है कुछ इस, अब मैं अगर इसको इस तरीके से करता हूँ, तो हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, tan थीटा, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब देखिए इसका बेस मुझे पता है कितना है, 3 आ जाएगा इसका बेस। अगर मैं ये ट्रायंगल को, ये देखिए इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर करूं, तो इसका बेस कितना आ जाएगा, ये 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और परपेंडिकुलर मुझे चाहिए इसका, ये वाला हाइट चाहिए, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। तो मैं क्या कर दूंगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/3, और जैसे ही मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 tan 60 डिग्री। तो P की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 5.19। ठीक है, तो ये जो हमारा हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5.19। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसकी हाइट निकाल लूँगा, और जैसे ही हाइट पता चली तो मैं RC की वैल्यू निकाल लिया। क्या किया, 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5.19। ठीक, अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को चाहे मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व कीजिए या मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व किया हूँ। मैं क्या किया, पॉइंट C को कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो पॉइंट C पे क्या लग रहा है, एक RC लग रहा है, RC मैंने लगा दिया, एक फोर्स एट AC लग रहा है, और एक फोर्स एट BC लग रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब मैं क्या करूँगा, समेशन ऑफ FY कर दूँगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही समेशन ऑफ FY किया तो क्या आया, एक फोर्स आया RC। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है पॉजिटिव, प्लस FBC साइन 60। मैंने फोर्स रिजॉल्व करने का बताया था कि अगर कुछ इस तरीके से हो आपका, ठीक है, और यहाँ थीटा बना रहा है। ठीक, तो क्या बनता है, जिस तरफ थीटा होता है उस साइड में कॉस थीटा आता है, और थीटा के ऑपोजिट साइड में साइन थीटा आता है। ठीक है, तो हमें FY के लिए निकालना है, Y डायरेक्शन में, Y एक्सिस में निकालना है। ठीक है, तो अभी मेरा क्या बनेगा, इस तरफ निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन
60 आ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, -5t। ठीक है, और हमें पता है कि ट्रस में अगर माइनस में वैल्यू आती है तो उसे हम कंप्रेसिव बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव में आती है तो उसे टेंसाइल बोलते हैं। ठीक, तो ये देखिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 112 का पहला आंसर क्या दिया है 5t एंड टेंसाइल, तो ये तो गलत हो गया, 0 हमारा आंसर आया नहीं है। सी में भी आंसर आया नहीं है। अब डी क्या आया है 5t इन कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, 113 में क्या बोल रहा है, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ लोड लगे हुए हैं। क्या बोल रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बीम एंड गिवन लोडिंग शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर कौन सा, ये वाला। ठीक है, मैच लिस्ट स्पान फिक्स एंड मोमेंट विथ लिस्ट टू वैल्यूज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, बोल रहा है कि ये बीम दे दिया है। ठीक, और इसके लिए फिक्स एंड मोमेंट हमें निकालने के लिए दे दिया है, और ये लिस्ट 2 दिया है। ठीक है, हमें ये लिस्ट 1 में दिया है कि कहाँ पर हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, और सेकंड में हमें दिया है वैल्यू, इन दोनों को हमें मैच करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, कुछ इस तरीके से बीम हमें दिया हुआ है, जहाँ पर जो ए बी है ये हमारा है ए बी। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये जो पॉइंट है ये हमें दिया हुआ है डी। ठीक है, इस तरीके का कंटिन्यूस बीम है, हमें ये 4 पॉइंट दे दिए हैं। ए बी पे क्या लगा रहा है, यूडीएल लगाया है 4 टन पर मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, बीसी में क्या किया है, बीसी में भी एक यूडीएल लगा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 टन पर मीटर। ठीक है, और इसी बीसी पॉइंट पे ही ये जो हमारा बीसी वाला जो स्पान है, इसमें क्या किया है, यूडीएल के साथ साथ एक हमें दो पॉइंट लोड भी लगा के दिया है। ठीक है, 4 टन का पॉइंट लोड भी लगा के दिया है। फिर जो हमारा सी है, ये देखिए सी से जो डी वाला स्पान है, इसमें क्या किया है 10 टन का लोड लगा है। ठीक है, और इनकी डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए ए बी स्पान कितना है 6 मीटर का है। ठीक है, यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, ये जो मीटर 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक 4 टन का लोड लगा है, और उससे 6 मीटर के डिस्टेंस पे एक और 4 टन का लोड लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड लगा है। ठीक, और ये हो गया हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने ये डायग्राम बना लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं स्पान ए बी को। ठीक है, स्पान ए बी। ठीक है, स्पान ए बी को कंसीडर करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, यूडीएल लगा हुआ है, और हमें पता है कि जब यूडीएल लगा हो किसी स्पान में, ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड हो और यूडीएल लगा हो, तब के केस में हम क्या करते हैं, फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए WL² डिवाइडेड बाई 12 करते हैं। ठीक है, और जब हम ए बी के लिए निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू माइनस में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब बीम कुछ इस तरीके से होता है तो उसके लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है, राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट लगता है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण माइनस में आती है वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट एट ए बी निकालेंगे, क्या वैल्यू रखें, और हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, WL² डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, W कितना है 4, L कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा -12। ठीक है, और जब B से A के लिए निकालेंगे तो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, ये देखिए ये A है, ये B है, जब ए बी निकाले तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण नेगेटिव में आया, और जब बी ए निकाले तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण पॉजिटिव में आया। तो हमारा MFBA और MFAB का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक, सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड स्पान क्या बोल रहा है, ये देखिए मैंने उसे अलग से बना दिया है। हमारा जो ये वाला स्पान है BC स्पान है, ये देखिए ये BC स्पान है, इसके लिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया है। ये देखिए ये B है, ये C है, इसमें क्या कर रहा है, UDL भी लगा है और 2 पॉइंट लोड भी लगे हैं। ठीक है, जिनकी ये 4 टन की है और ये 1 टन पर मीटर का इसका लोड का इंटेंसिटी है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले UDL के केस के लिए हम लोग फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों लोड के लिए निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग UDL के लिए निकालते हैं। UDL के लिए हमें पता है UDL जब हो फिक्स बीम में तो उसके लिए फिक्स एंड मोमेंट क्या आता है, WL² बाई 12। W कितना है इसमें 1, L कितना है इसका, जब 6, 3 एंड 3 कितना होता है 12, तो 12 को स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाई 12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट लोड के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 पॉइंट लोड है, अगर 1 पॉइंट लोड लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट लोड के लिए हम लोग क्या करते हैं WL/8। ठीक है, पॉइंट लोड अलग अलग डिस्टेंस पे लगा हो तो क्या करते हैं, जब AB निकालना रहता है तो
WAB² डिवाइडेड बाई L² करते हैं, ठीक है। और B से A निकालना रहता है तब क्या करते हैं, WBA² डिवाइडेड बाई L² करते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, B से C के लिए निकालना है, ठीक है। तो अभी भूल जाइए कि यहाँ कोई दूसरा लोड लगा है, ठीक है। एक लोड को अभी आप छुपा दीजिए, ठीक। अब देखिए अब ये कौन सा वाला केस बन गया, ये देखिए क्या करेंगे, A से B के लिए WAB² डिवाइडेड बाई L² करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, W कितना है 4, A कितना हो जाएगा 3 और B कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो WAB² कर दिए 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई L², L कितना है 12, तो L का स्क्वायर कर दिए तो आंसर कितना आ गया 6.75 आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस लोड को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस लोड को जब कंसीडर करेंगे तो ये वाले लोड को हम लोग छुपा देते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग लगाएंगे WAB² डिवाइडेड बाई L²। अब A कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा A का वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए W है 4, A है 9 और B कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाई L², ठीक। ये देखिए WAB² डिवाइडेड बाई L², वही चीज़ की है। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 2.25। अब 12, 6.75 और 2.25 सबको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिक्स एंड मोमेंट एट BC हमारा आ जाएगा 21। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट CD पे निकालते हैं, ठीक है। CD हमारा क्या है, ये है, ठीक है। अनइक्वल लोडिंग है विथ पॉइंट लोड, कितना इंटेंसिटी का है 10 टन का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, WAB² डिवाइडेड बाई L², ठीक है। तो ये देखिए W कितना था 10, A कितना है 6, ये देखिए A कितना है 6 है, B कितना है 3, तो वही कर दिए WAB² डिवाइडेड बाई L², ठीक है। माइनस में आया क्यों, क्योंकि C से D के लिए निकाल रहे हैं। अभी मैंने बताया था लेफ्ट साइड के लिए निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण नेगेटिव में आती है वैल्यू और यहाँ पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज के कारण। तो ये देखिए जब हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारा वैल्यू, ये देखिए CD के लिए आ गया -6.67 और जब DC के लिए करेंगे, ठीक है। अब D से C के लिए जाएंगे तो A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा हो जाएगा 3 और B हो जाएगा 6, ठीक है। तो A अब हम लोग क्या करेंगे, WBA² करेंगे, B है हमारा 3, A है हमारा 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया डिवाइडेड बाई L², तो हमारा आ गया 13.3। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखते हैं हमारा कौन सा हमारा जो कॉलम है वो मैच खाता है, ठीक है। तो हमारा D नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए AB के लिए हमारा क्या आया था वैल्यू, ये देखिए फिक्स एंड मोमेंट एट AB एंड BA के लिए कितना वैल्यू आया था 2, ठीक है। तो A के लिए 2 आ गया। फिर CB और BC के लिए हम लोगों ने कितना निकाला था, ये देखिए CB और BC के लिए 21 में निकाला था हम लोगों ने आंसर, ठीक है। तो ये देखिए B का आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, B का आंसर 1 आ जाएगा। FCD क्या निकाले थे हम लोग, FCD निकाले थे -6.67, तो ये देखिए आ गया हमारा FCD -6.67, C के लिए 4 आ गया। और DC हम लोग क्या निकाले थे, DC हम लोग निकाले थे 13.3, ये देखिए FDC 13.3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 113 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लोडिंग ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक फ्रेम दे दिया है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ऑफ द मेंबर BC ऑफ फ्रेम शोन इन फिगर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये फ्रेम हमें दे दिया है, ये जो BC है, ठीक है, ये वाला एरिया सिर्फ ये वाला जो है BC, इसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिख के बताइए, ठीक है। तो देखिए स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। B से C के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में फिक्स्ड एंड मोमेंट एट BC प्लस 2EI/L, ठीक है। अब B से C के लिए निकालना है तो क्या करेंगे 2θB प्लस θC, ये हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन होगा, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, BC पे फिक्स एंड मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, जब UDL लगा होता है तो उसके लिए फिक्स एंड मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, WL², ये देखिए WL²/12 करते हैं। अब B से C के लिए निकालना है तो ये देखिए हम अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण नेगेटिव में आता है वैल्यू, तो वही हम लोग पुट कर देते हैं -WL²/12। W कितना है 15, L कितना है इसका 8, ये देखिए 8 मीटर है, ठीक है। तो L² डिवाइडेड बाई 12 कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर -80, ठीक है। अब देखिए इसमें पुट करते हैं ये वाले हमारे इक्वेशन में, MFBC कितना है, फिक्स एंड मोमेंट कितना है -80 प्लस 2EI/L, L कितना है 8,
इंटू 2θb प्लस θc। ठीक है, जब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग कट कर देंगे 1 और 4 में, तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा 0.25। तो ये देखिए, अब उसको रिजॉल्व करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 EI 2θb प्लस θc, और ये -80 को इस तरफ ले गए तो -80। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन सही हो रहा है ये ए का ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा 0.25 EI 2θb प्लस θc -80। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? एक बीम दे दिया है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बोल रहा है कि ILD डायग्राम बनाइए। ठीक है, कहाँ पे फोर्स लगाने के लिए बोल रहा है? पॉइंट सी पर हमें बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। हमें ILD बनाने बोल रहा है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने बोल रहा है पॉइंट सी पे लोड लगाने के बाद। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखिए क्या किए हम लोग, ये बीम पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, ये बीम बना लिए हम लोग, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ से सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ से ओवरहैंग है। ठीक है, ये पॉइंट सी है, सी पे क्या लगा है? इंटरनल हिंज है। ठीक है, ये इंटरनल हिंज लगा हुआ था। अब यहीं पे हमें क्या बोल रहा है कि यूनिट लोड लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ यूनिट लोड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा। देखिए यहाँ यूनिट लोड लगा तो ये कितना हो गया? ये 1 यूनिट डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये 1 यूनिट डिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको ऐड यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारा ओवर हैंगिंग पोर्शन है। अब देखिए ये मान लीजिए ये पॉइंट सी से के बाहर का हिस्सा है। ठीक है, इस तरफ का हिस्सा है, ये ओवर हैंग्ड है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, और ये हिस्सा ओवर हैंग है। अब जब मैं यहाँ लोड लगाऊंगा, यहाँ पर लोड लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना। ये देखिए अच्छे से समझिए फिर से, ये देखिए ये पॉइंट सी, ये देखिए ये इंटरनल हिंज था, इंटरनल हिंज के इस तरफ वाले हिस्से को हम लोग देख लिए। ठीक है, 1 यूनिट का डिफ्लेक्शन दे दिए। अब देखिए ये इंटरनल हिंज के राइट साइड के हिस्से को देखिए। अब आप ये देखिए यहाँ लगा हुआ है सिंपली सपोर्टेड, ये जो रबर है ये एक सपोर्ट लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा है रोलर सपोर्ट, मान लीजिए जो भी रोलर हो या हिंज हो। अब देखिए ये जब डिफ्लेक्ट होगा तो जैसे ये नीचे गया तो इस तरफ वाला पोर्शन जो ओवर हैंगिंग का पोर्शन था वो क्या हुआ? ऊपर चला गया। तो ठीक यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ये ऐसे करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अब देखिए ये लेंथ कितनी थी? 3 मीटर। ये लेंथ कितनी थी? 6 मीटर। और ये जो ओवर हैंग पोर्शन था वो कितना था? 2 मीटर का। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी? 1। ठीक है, हम लोगों ने यूनिट डिफ्लेक्शन दिया था तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई थी। अब हमें यहाँ पर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इक्वल एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इक्वल एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है? 1, और हाइट बाई बेस करेंगे। बेस कितना है इसका? 6। ठीक है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है? x, हमें मालूम नहीं है अभी। ठीक है, तो हाइट लिख देते हैं x, और बेस कितना है इसका? 2, तो डिवाइडेड बाई 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2/6, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.33। ठीक है, तो हमारे ये वाले हाइट का कितना आ जाएगा आंसर? वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.33। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इससे हम लोगों ने जो सॉल्व किया उससे हमारा डी वाला ऑप्शन मैच खा रहा है। ये देखिए यूनिट डिफ्लेक्शन और इस तरफ की वैल्यू कितनी है? 0.33। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्च। ठीक है, आर्च के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसे हमें देखना है। बोल रहा है कि द नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन ऑफ द आर्च इज द कंपोनेंट ऑफ interacting forces on the section along the tangent to the center line of the arch. Okay, second statement क्या बोल रहा है? The radial shear at any section of the arch is the component of interacting forces on the section along the normal to the center line of the arch. Third क्या बोल रहा है? The intercept between the given arch and linear arch at section is proportional to the bending moment at any सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए अब ये क्या बोल रहा है?
मान लीजिए कोई आर्च है, ठीक है, ये कोई आर्च है। जब हम आर्च को कट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम समझते हैं। ये देखिए, अगर ये एक आर्च है, ठीक है, ये अब आर्च को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ इस पॉइंट से, ठीक है। जब कट करता हूँ तो कट करने के बाद आर्च कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब जहाँ से कट करते हैं वहाँ पर क्या लगता है, एक इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लगेगा, ठीक है, इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। साथ ही इसके और क्या लगता है, एक नॉर्मल थ्रस्ट लगेगा इस तरीके से, और नॉर्मल थ्रस्ट के परपेंडिकुलर क्या लगता है, एक रेडियल शियर लगता है, ठीक है। और इनके कारण एक मोमेंट आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल थ्रस्ट आया, ये देखिए ये नॉर्मल थ्रस्ट आया है, और नॉर्मल थ्रस्ट से परपेंडिकुलर एक रेडियल शियर आया है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है हमारे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन ऑफ द आर्च, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट एट एनी सेक्शन ऑफ द आर्च इज द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस ऑन द सेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सेंटर लाइन ऑफ द आर्च, ठीक है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही हुआ, नॉर्मल थ्रस्ट वाला, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द रेडियल शियर एट एनी सेक्शन ऑफ आर्च इज कंपोनेंट ऑफ द इंटरेक्टिंग फोर्सेस, ठीक है, ऑन द सेक्शन अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सेंटर लाइन ऑफ द आर्च, ठीक है। ये देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल थ्रस्ट के परपेंडिकुलर में लग रहा है रेडियल शियर, ये देखिए नॉर्मल थ्रस्ट है, इसके परपेंडिकुलर में लग रहा है रेडियल शियर, ठीक है। तो हमारा ये वाला लाइन भी सही हुआ, सेकेंड हमारा जो दिया हुआ है स्टेटमेंट वो भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, द इंटरसेप्ट बिटवीन गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च, ठीक है, एट अ सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ये भी आर्च से ही रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च है, असिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च ऑफ 20 मीटर स्पान, राइज 5 मीटर, इज हिंज एट द स्प्रिंग, इट सपोर्ट a uniformly distributed load 2 ton per meter run of span, the horizontal thrust in turns at each spring is, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक इस तरीके से एक आर्च है, ठीक है, बोल रहा है असिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च, ये हो गया सिमेट्रिक पैराबोलिक आर्च। क्या बोल रहा है, उसका लेंथ कितना है, स्पान है 20 मीटर, ठीक है। ये राइज कितना बोल रहा है, राइज है हमारा 5 मीटर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, 2 टन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है, पूरे स्पान पे हम लोगों ने लगा दिया। अब बोल रहा है कि इसका हमारा जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो बताइए। अब देखिए यहाँ हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन आएंगे, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा आर ए, यहाँ आएगा वर्टिकल रिएक्शन आर बी, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा एच ए और एच बी, ठीक है। और हमें पता है एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जो एच ए की वैल्यू आएगी वही एच बी की वैल्यू आएगी, जो आर ए की वैल्यू आएगी वही आर बी की भी वैल्यू आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल आर्च है, ठीक है। लोडिंग भी सिमेट्रिकल है। तो देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अब बोल रहा है कि इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू बताओ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आर ए आर बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको आर ए आर बी निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट सेमेस्टर वाला खेल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे बी के अबाउट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर ए इंटू 20 आ गया, ठीक है, और ये 2, ठीक है, 2 इंटू लेंथ बाई 2, ठीक है। यूडीएल में मोमेंट का क्या होता है फॉर्मूला, W इंटू एक्स बाई 2, इस तरीके से यूडीएल का मोमेंट निकालते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने किया है, W इंटू ये लेंथ बाई 2 किए, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, आर ए का वैल्यू कितना आ गया 20, आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट सी है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, ठीक है, पॉइंट सी के अबाउट। तो पॉइंट सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या क्या आएगा, आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10, ठीक है, फिर एच ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, और 2 इंटू 10 बाई 2, क्योंकि यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, तो 20 मीटर है, और आधा का डिस्टेंस कितना होगा, L बाई 2, मतलब 20 बाई 2 यानी कि 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए मोमेंट अबाउट सी किया हम लोगों ने, तो क्या आया, आर ए इंटू 10, ये देखिए आर ए इंटू 10, फिर क्या किया, एच माइनस एच इंटू 5, माइनस क्यों है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एच ए इंटू 5, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज के कारण माइनस आया। फिर क्या किया हम लोग, 2 इंटू 10 बाई 2, ये देखिए 2 इंटू 10 बाई 2, इसका भी नेचर एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस आया। जब इसको पूरे को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 टन का हमारा एच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें,
हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। ठीक है, 117 का हमारा आंसर क्या आ गया है? सी। ओके, अब देखिए ये तो था हमारा बेसिक मेथड जो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक चीज़ है, ये एक फार्मूला मैं बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने का। व्हेन यूडीएल इज लोडेड टू इंटायर स्पान। ठीक है, इंटायर स्पान में जब यूडीएल लगे रहेगा, किसमें? 3 हिंज आर्च में। 3 हिंज आर्च में, ठीक, अगर पूरे यूडीएल लगे रहेगा थ्रू आउट द स्पान, ठीक है, आर्च में पूरा यूडीएल लगे रहेगा। ये 3 हिंज नहीं, एक्चुअली सारे ही चीज़ों के लिए होगा, दोनों ही आर्च के लिए 3 हिंज 2 हिंज में। अगर पूरे स्पान पे अगर यूडीएल लगा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? WL² डिवाइडेड बाई 8H। ओके, इस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे ना, तो ये देखिए H इज इक्वल टू W कितना है हमारा 2, L कितना है 20। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कर दिया, 20 इंटू 20, 8 इंटू H कितना था हमारा? राइज 5 का था। जब इसको सॉल्व करेंगे 214, ये देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा H का वैल्यू कितना आ रहा है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का 20। ठीक है, तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब यूडीएल जो है वो पूरे स्पान पे एक्ट करेगा आर्च के। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा फार्मूला है, इसका यूज़ करके आप डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इतना सारा ताम झाम ना करके आप सीधा सीधा इस फार्मूले में आप रखोगे तो आपका बहुत जल्दी ही बहुत छोटा सा आपका सॉल्यूशन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे इस वाले मेथड से बनाओ चाहे फार्मूले से बनाओ, आपका आंसर सेम आएगा। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। ठीक है, 118 में क्या बोल रहा है? अ बीम ए बी इज फिक्स्ड एट बोथ हैंड एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी P पर यूनिट लेंथ रन ओवर इट्स इंटायर लेंथ। ठीक है, बोल रहा है कि एक बीम है ए बी जो कि फिक्स्ड है बोथ हैंड से। ठीक है, और उसमें क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी है P। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी केस में ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट द बी इज नाउ रिड्यूस टू सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, वहाँ जो पॉइंट बी था वो फिक्स ना होकर के सिंपली सपोर्टेड हिंज या रोलर हो गया। ठीक है, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन बेंडिंग मोमेंट। ठीक, क्या बोल रहा है कि कुछ इस तरीके से बीम है, ये देखिए कुछ इस तरीके से बीम है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है? यूडीएल कितने का? P का। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी कारण से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये हो जाए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बन जाए। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड एक तरफ फिक्स और एक तरफ सिंपली सपोर्टेड होता है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे केस में ए पर बेंडिंग मोमेंट का परसेंटेज कितना बढ़ जाएगा? ठीक है, तो जब ऐसा केस कुछ होता है, ठीक है, तो ऐसे केस में बेंडिंग मोमेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा? इसमें जितना बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ये फिक्स वाले में जितना बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जितनी आएगी उससे ये वाला जो बीम रहेगा इसमें बेंडिंग मोमेंट जो है वो 50% इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 50% इंक्रीज़ हो जाएगा ऐसे वाले केस में। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 112 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 118 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 119 से लेकर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप घर में सारे क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो में मैंने बताया उसे बना करके देखिए, और अगर उसमें कुछ डाउट लगता है आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप उसमें डाउट हमसे पूछ सकते हैं और मैं वहाँ आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको लेटेस्ट वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।